14 फरवरी 2003 पूरी दुनिया के आसमानों में एक अजीब सा मंजर था। लोगों ने देखा आसमान में सिर्फ एक रॉकेट नहीं बल्कि पूरा आसमान तेज आग के शोलों से जल रहा था। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर कोलंबियन स्पेस शटल आसमान में पूरी तरह से टूट चुकी थी और उस शटल में 7 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। उसमें से एक का नाम था कल्पना चावला। इंडिया के एक छोटे से शहर की लड़की कैसे एक मिडिल क्लास बाप की बेटी स्पेस तक पहुंची। ये है एक कहानी जो सिर्फ स्पेस की कहानी नहीं है, ये कहानी है ख्वाबों की, हिम्मत की और सेक्रीफाइस की। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल सकती है। 1960 का इंडिया, हरियाणा का एक छोटा सा शहर करनाल। यहाँ एक छोटी सी लड़की अक्सर अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को देखा करती थी। जब भी कोई जहाज वहाँ से गुजरता वो बस उसे ही देखती रहती और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आता, ये जहाज कहाँ जा रहे हो। उस लड़की का नाम था कल्पना। कल्पना का मतलब होता है इमेजिनेशन और शायद उसका नाम ही उसकी डेस्टिनी था, क्योंकि बचपन से ही उसकी इमेजिनेशन जमीन पर नहीं होती, वो आसमान में देखती रहती थी। जब स्कूल में टीचर्स पूछते तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, कोई बोलता था डॉक्टर, कोई टीचर और कोई इंजीनियर, लेकिन कल्पना का जवाब अलग होता, सबसे अलग। वो कहती मैं स्पेस में जाना चाहती हूँ। उस वक्त एक सिर्फ ख्वाब लगता और सच कहूँ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ख्वाब। 1970 का इंडिया, उस वक्त एरोस्पेस इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन सी चीज। लोग अक्सर कहते थे ये फील्ड लड़कियों के लिए है ही नहीं, लेकिन कल्पना अलग थी। उसने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और चूज किया एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। क्लास में लड़के बहुत ज्यादा थे, लड़कियां ना होने के बराबर, लेकिन कल्पना को किसी चीज का डर ही नहीं था। उसने प्लेन्स के डिजाइन को पढ़ा, ठीक से पढ़ा, एयर फ्लो को समझा, रॉकेट साइंस समझी और धीरे धीरे उसका सपना और क्लियर होता गया। उसे सिर्फ एक जगह जाना था, सिर्फ एक जगह, नासा। Ignition sequence start. All engines are running. 1980 का दौर, कल्पना ने एक बड़ा फैसला लिया। वो इंडिया छोड़कर अमेरिका चली गई। ये डिसीजन बहुत आसान नहीं था। नया मुल्क, नया कल्चर, नई जिंदगी एक लड़की के लिए, लेकिन ख्वाब अक्सर कंफर्ट जोन की आड़ में आता है। अमेरिका में उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर किया, फिर पीएचडी करी और धीरे धीरे वो स्पेस रिसर्च के फील्ड में काम करने लगी। 1991 में वो यूनाइटेड स्टेट सिटीजन भी बन गई और फिर उसने एक एप्लीकेशन भेजी नासा को। हजारों लोग हर साल अप्लाई करते हैं उसके लिए, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग सिलेक्ट होते हैं और फिर वही हुआ। 1994 में नासा की तरफ से एक मैसेज आया, कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। जरा सोचो, इंडिया के एक छोटे से गांव की लड़की अब नासा एस्ट्रोनॉट बनने वाली। कमाल की बात है ना। आखिर वो दिन आ गया जब कल्पना का सपना सच होने वाला है। स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च होने वाली। मिशन का नाम था STS-87 और उस शटल में थी कल्पना चावला। जब रॉकेट लॉन्च हुआ, पूरी दुनिया ने उस मोमेंट को देखा और उस मोमेंट में एक एस्ट्रोनॉट पर नहीं जा रहा था, एक सपना ऊपर जा रहा था, एक मैसेज ऊपर जा रहा था कि अगर तुम सच में कुछ चाहो, दिल लगाकर चाहो, तो दुनिया की बाउंड्री तुम्हें रोक नहीं सकती। उस मिशन में शटल ने अर्थ के 252 चक्कर लगाए और कल्पना ने स्पेस में टोटल 376 घंटे स्पेंड किए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही साल बाद नासा ने अनाउंस किया कल्पना चावला फिर से स्पेस जाएगी। हैरानगी की बात है ना। मिशन का नाम था STS-107, लेकिन इस मिशन में एक अजीब चीज हो रही थी। लॉन्च बार बार डिले हो रहा था, कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से, कभी स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम की वजह से, कभी इंजीनियरिंग फॉल्ट और कभी कुछ मसला। फिर भी फाइनली 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया लॉन्च हुआ और कल्पना फिर से स्पेस में गई। इस मिशन में क्रू सिर्फ ट्रेवल नहीं कर रहे थे, वो साइंस का इस्तेमाल कर रहे थे। 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए, बायोलॉजी, फिजिक्स, जमीन का ऑब्जर्वेशन। क्रू 24 घंटे काम कर रहे थे। सब कुछ परफेक्टली चल रहा था और दुनिया को लग रहा था ये मिशन सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन एक छोटी सी चीज, बिल्कुल छोटी सी, जो किसी ने बिल्कुल भी सीरियस नहीं ली। लॉन्च के वक्त शटल से एक छोटा सा फॉर्म का पीस टूट कर
लेफ्ट वाले विंग में टकरा गया। नासा के इंजीनियर्स ने वीडियो को देखा, कुछ लोगों ने कंसर्न भी राइज किया, लेकिन मैनेजमेंट ने सोचा शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटी सी बात है, क्योंकि पहले भी फॉर्म गिरता रहा था और मिशन नॉर्मली चल रहा था। लेकिन सच बात तो ये थी, उस फॉर्म ने शटर की प्रोटेक्टिव टाइल्स को डैमेज कर दिया था और ये डैमेज लैंडिंग के वक्त डिजास्टर बनने वाला था। 1 फरवरी 2003, 16 दिन का मिशन खत्म हो चुका था। कोलंबिया अर्थ पर वापस आ रही थी, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मिशन रूम में सब रिलैक्स थे, लेकिन री एंट्री के वक्त टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता जा रहा और जब शटल एटमॉस्फेयर में इंटर हुई तो सुपर हेड गैसेस विंग्स में इंटर होने लगी। सेंसर्स एक एक करके फेल होने लगे, मिशन कंट्रोल को सिग्नल्स मिलने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 बजे के आसपास टेक्सास के आसमान में स्पेस शटल कोलंबिया टुकड़ों में टूट चुकी थी। लैंडिंग से सिर्फ और सिर्फ 16 मिनट पहले, और उसके साथ 7 एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उनमें से एक जिंदगी कल्पना चावला की थी। जब ये न्यूज दुनिया तक पहुंची, हर जगह शॉक लगा, लोग गम से निढाल हो गए। इंडिया के टीवी के सामने खड़े खड़े लोग रोने लगे और कर्नल में एक शोक सा बनाया गया। कल्पना सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट नहीं थी, वो एक सिंबल था, एक ऐसा सिंबल जिसने सपनों को सच किया, हिम्मत को बढ़ाया और इस बात का सबूत दिया कि एक छोटी सी जगह से आने वाली वो लड़की दुनिया को जगा सकती थी। कल्पना चावला ने एक बार कहा था, ड्रीम्स डू नॉट नो बॉर्डर्स, और शायद इसीलिए कर्नल की एक लड़की नासा तक पहुंच गई और फिर सितारों में समा गई। कल्पना का सफर शायद खत्म हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है, हर उस बच्चे के अंदर जो आसमान को देखकर ख्वाब देखता है। और शायद मैं गलत नहीं हूँ, आज भी कहीं न कहीं किसी भी जगह पर स्पेस के उस अंधेरे में एक नाम चमक रहा है, कल्पना चावला।